अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज हम पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के हवाले से बात करेंगे कि किस तरह जो है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह को जो है एक नाम निहाद कमेटी के ज़रिए उनको ओहदे से हटाने की साजिश की गई है और फिर इस साजिश को किस तरह से जो है यानी कारकुनान ने नाकाम बनाया है, इस हवाले से थोड़ी सी तफसील से बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह जो है अब ये टोला जो है जो यानी एक साजिश उन्होंने की सरबराह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के हवाले से कि उनको हटाकर तंजीम पर जो है कब्ज़ा किया जा सके और अपनी इजारादारी जो है कायम किया जा सके और ये खाऊ कबीला जो है यानी मिल बांट कर जो है यानी तंजीम को जो है खाया जाए। तो आज इस हवाले से जो है थोड़ी सी डिटेल और खुलकर बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जो है प्रेस कर दें ताकि जो है मेरी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आप ये देखें कि सरबराह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक सरवत इजाज़ कादरी साहब को जो है रात के 2 बजे के करीब जो है एक नोटिफिकेशन, एक इलामिया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और उसमें हटाने का ऐलान किया जाता है और ये कहा जाता है कि सालसी कमेटी ने उनको नाअहल करार दे दिया है। और सालसी कमेटी भी कौन सी, जो ये कहती है कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो है हम फैसला करेंगे, लेकिन वो कुरान और सुन्नत के बरअक्स फैसला करते हैं, एक धौंस धांधली वाला फैसला करते हैं और रात की तारीकी में जो है सरबराह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक सरवत इजाज़ कादरी को जो है ओहदे से हटाने का ऐलान करते हैं, जो उनको कतन इसका इख्तियार हासिल नहीं था। इसके पीछे जो है कुछ कारोबारी माफियाज हैं जिनके अपने ज़ाती मफादात हैं और कराची की टाइकून इनको हम कह सकते हैं कि परदेसी साहब वो जो है यानी इसके पीछे तमाम सूरत हाल के और जो खाऊ कबीला था वो तमाम इकट्ठे हो जाते हैं अपने मफादात के लिए। और आपने देखा भी है कि इस तरह जब एक यानी वो बंदूक जो है मुखालिफ भी हों, उनके अगर मफादात एक हों तो वो इकट्ठे हो जाते हैं। और आपने देखा कि पीडीएम के अंदर जिस तरह से 13-14 जमातें इकट्ठी हुई अपने मफादात के लिए, तो इस तरह से जो है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ये लोग भी जो है अपने मफादात के लिए इकट्ठे हुए और फिर रात की तारीकी में सरबराह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक को जो है हटाने का ऐलान करते हैं। जैसे ही जो है यानी वो खबर मिलती है कारकुनान को, तो वो कारकुनान कादरी हाउस जो है जमा हो जाते हैं और इस पर एहतजाज करते हैं। यकजहती का जो है वो सरवत इजाज़ कादरी साहब से जो है यानी इसका इजहार करते हैं। और फिर आप देखें कि कुरंगी के अंदर एक बड़ा जो है यानी एक जलसा होता है, लोग आते हैं एनर्जेटिक और जिस तरह से जो है उन्होंने वहाँ पर नारेबाजी की और इसके बाद फिर जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह सरवत इजाज़ कादरी की जानिब से, वहाँ पर भी कारकुनान की भरपूर नुमाइंदगी। और फिर कल जो है ज़िम्मेदारान कराची तंजीमी कमेटी, राब्ता कमेटी, उनका जो है इजलास होता है, वहाँ पर भी जो है भरपूर नुमाइंदगी थी और 2 विकटें जो है इस खाऊ कबीले की गिरी हैं। और इस खाऊ कबीले की जो है सूरत हाल अब ये देखें कि उनके अंदर खलबली है और वो अब उनको समझ नहीं आ रही है कि वो क्या करें। और उनको अब ये बात समझ आ गई है कि अब इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है, इन्होंने अपने पाँव पर जो है कुल्हाड़ी मार ली है और सूरत हाल अब इसके बरक्स हो गई है। जो उन्होंने सोचा था, जो 5 साल से जो है उन्होंने एक प्लानिंग की थी कि सरबराह को जो है किस तरह हटाया जाए, तो इस प्लान को जो है नाकामी से जो है उनको 2-4 होना पड़ा है और पंजाब के अंदर झुरलू फिर गया है और इनको जो है अब कहीं से भी जो है कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है। पंजाब के तमाम ज़िम्मेदारान, चाहे वो तहसील के हों, चाहे ज़िले के हों, चाहे वो डिवीज़न के हों, वो तमाम जो हैं इस वक्त सरवत इजाज़ कादरी साहब की जो है वो हिमायत कर रहे हैं और अब इनको समझ नहीं आ रही करें तो क्या करें। और अब जो है ये इल्ज़ामात, बहतान तराशी और सरवत इजाज़ कादरी साहब पर ऐसे इल्ज़ामात यानी वो लगा रहे हैं
जिनका ना सर है ना पैर है, और फिर वो धौंस धांधली को भी जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। धमकियाँ भी दी जा रही हैं, लोगों को फ़ोन भी किया जा रहा है, उनको कॉलें भी की जा रही हैं, उनसे प्यार से भी बात की जा रही है, लेकिन लोग हैं कि वो मानने के लिए तैयार नहीं है। ना वो इनकी धौंस और धांधली ना इनकी धमकियों में आ रहे हैं। और कराची के अंदर जिस तरह से लोग सरवत इजाज़ कादरी साहब के साथ खड़े हुए हैं, ये उनकी हक और सच की फतह है। इन्होंने एक प्लानिंग की थी, ये 5 साल इनका एक मंसूबा था कि सरवत इजाज़ कादरी साहब को किस तरह उनके ओहदे से हटाया जाए। और फिर जो है सरवत इजाज़ कादरी के साथ जो है वो मिल घुल गए और उनको अपनी हिमायत का यकीन दिलाते रहे। और सरवत इजाज़ कादरी साहब ये समझते रहे कि ये लोग इनके साथ हैं, लेकिन वो लोग इनके खिलाफ साजिश करते रहे। और ये लोग जो है यानी ये कहते रहे कि भाई हम आपके साथ हैं, आपके हाथ भी वो चूमते रहे, आपसे मिलते भी रहे, लेकिन दर पर्दा ये साजिश के अंदर जो है ये टोला यानी रहा। और उन्होंने फिर जो है लोगों को जो है गुमराह वो करने की कोशिश की, ज़िम्मेदारान को जो है गुमराह करने की कोशिश की। और ये कहते रहे कि भाई जो है उन्होंने ये करप्शन की है, भाई ने जो है यानी ये किया है, भाई ने वो किया है। तो इस तरह, क्योंकि एक सरबराह जो होता है तंजीम का, उसका आम कारकुनान से जो है राब्ता नहीं होता है। और कभी अगर राब्ता हो भी वो जाता है तो वो कभी वो जलसे में, कभी मीटिंग में ये राब्ता हो जाता है, वहाँ पर हाल हवाली होता है और ज़्यादा कुछ नहीं होता है। लेकिन इनका जो है ज़िम्मेदारान से भी राब्ता था, इनका कारकुनान से भी राब्ता था, जो मरकज़ अहले सुन्नत पर आते थे उनसे भी राब्ता था। और ये भाई के ख़िलाफ़ जो है उनके कान भरते रहे। और इस तरह एक भरपूर प्लानिंग के बाद इन्होंने एक मनसूबाबंदी की और एक सालसी कमेटी बनवाई जाती है। और वो सालसी कमेटी जो है उसके 21 अरकान होते थे यानी थे, और फिर वो काम होते होते फिर वो 4 अरकान पर मुश्तमिल ये राब्ता यानी सालसी कमेटी बनी। और सालसी कमेटी का काम क्या था? एहतसाब करना। और एहतसाब भी यानी जो राब्ता वो कमेटी के अंदर थे, और जो मरकज़ी लोग थे, रहनुमा थे, उनका और सरबराह का जो है एहतसाब करना था। लेकिन आप ये देखें कि एक मुनज़्ज़म प्लानिंग से, एक साजिश के तहत जो है एक प्रोपेगेंडा किया गया भाई के ख़िलाफ़। और भाई के ख़िलाफ़ ये कहा गया सरवत इजाज़ कादरी साहब के ख़िलाफ़ कि इन्होंने करप्शन की है, इन्होंने सही काम नहीं किया है, और इन्होंने अपने काम से जो है इंसाफ नहीं किया है। और इस तरह का जो है तरह तरह का वो प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई गई। और फिर एक कमेटी जो है वो काम करती है, और कमेटी ऐसा काम करती है कि कमेटी भी उनके साथ ही मिली हुई थी। और कमेटी के चारों अरकान जो है उनके साथ मिले हुए थे। और सरवत इजाज़ कादरी साहब को जो है कानो कान खबर नहीं थी कि उनके ख़िलाफ़ इतनी बड़ी प्लानिंग से एक साजिश की जा रही है और उनको ओहदे से हटाने से यानी सरबराही से हटाने की प्लानिंग की जा रही है। और बिल आखिर वो जो है यानी रात की इतनी तारीकी में 2-2:30 बजे जो है ऐलान किया जाता है कि सरबराह को नाअहल कर दिया जाता है। मिसाल ये होती है कि कुत्ती चोरा नाल मिल गई है। ये कहानी थी जो सालसी कमेटी बनी, जो यानी पोस्टें चलाई गई, सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया गया कि भाई जो है हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक फ़ैसला करेंगे। लेकिन ये नाअहल तरीन कमेटी थी, ये सालसी कमेटी कि जो सरबराह को हटाने का फैसला कर ही नहीं सकती थी। लेकिन कराची के एक डॉन की जानिब से जो माफिया है, जो यानी सरवत इजाज़ कादरी साहब को वो पसंद नहीं करते थे, कारोबारी माफिया, जो क्योंकि पाकिस्तान में हर जगह जो है माफियाज काबिज हैं, हर जगह माफियाज की हुक्मरानी है। और ये माफियाज नहीं चाहते हैं कि भाई जो है कोई आकर जो है उनका एहतसाब करे, कोई यानी साफ़ सुथरा आदमी इस तरह का कोई काम करे। तो ये तमाम खाऊ कबैल फिर उसके ख़िलाफ़ इकट्ठे हो जाते हैं। यही यानी वो बनी है मिसाल कि सरवत इजाज़ कादरी साहब ने जो है यानी जब वो कराची के लोगों ने, कराची के ताजरों ने, जो कुछ लोग जो है MQM हकीकी को छोड़ कर आए थे,
और हकीकी के ख़िलाफ़ जब ऑपरेशन हुआ था और मुत्तहदा, आप ये देखें कि मुत्तहदा उस वक्त हुकूमत में थी और हकीकी के लोग जो है मुत्तहदा में नहीं जा सकते थे, तो ये लोग जो है फिर सुन्नी तहरीक में आए और फिर उन्होंने जो एक हकीकी के अंदर या मुत्तहदा के अंदर जो कि भत्ता का कल्चर था उसको जो है सुन्नी तहरीक में भी जो है अपनाने की कोशिश की। और फिर इसकी शिकायत जो कराची के ताजरान थे, कराची की ताजर तंजीमें थे, जो कारोबारी लोग थे, अमायदीन शहर थे, उन्होंने जो है सरवत इजाज़ कादरी साहब से इसकी शिकायत की कि उनके लोग जो है भत्ताखोरी, उनको पर्ची वो देने में जो है वो मुलव्वस हैं। तो फिर सरवत इजाज़ कादरी साहब ने तमाम अमायदीन शहर से तो इन ताजर रहनुमाओं से मुलाकातें की और उनको ये कहा कि भाई आप जो है यानी हमें उसकी निशानदेही करें, अगर आपको पर्ची आती है भत्ते की तो आप हमें बताएं, हम इसका फौरी एक्शन लेंगे। तो फिर सरवत इजाज़ कादरी साहब ने जो है यानी एक हुक्म जारी किया, बड़ी सख्ती से जारी किया कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक एक मजहबी तंजीम है, एक मजहबी जमात है, वो किसी भी गैर कानूनी काम, किसी भी गैर कानूनी धंधे में इसके कारकुनान मुलव्वस नहीं होंगे। और उन्होंने सख्ती से जो है यानी भत्ताखोरी वो कर रहे थे, यानी तंजीम का नाम इस्तेमाल कर रहे थे, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का नाम इस्तेमाल कर रहे थे, उनको सख्ती से रोक दिया। और फिर उस दिन से जो है ये लोग उनके मुखालिफ हुए और फिर इन्होंने अपने हमख्याल लोग बनाए और इस तरह फिर जो है इन्होंने एक प्लानिंग से, एक मनसूबाबंदी से, एक साजिश से जो है जो चाकिया की जो है वो साजिश थी, उनको भी मात दे दिया है कि सरवत इजाज़ कादरी साहब के ख़िलाफ़ इस तरह की जो है प्लानिंग की गई। तो फिर जो है रात की तारीकी में उनको हटाने का ऐलान किया गया। तो आपने देखा कि कराची की आवाम ने, बल्कि मुल्क भर की आवाम ने, कारकुनान ने, ज़िम्मेदारान ने इसको मुस्तरद कर दिया। और पंजाब की सूरत हाल अब ये है कि झुरलू फेर दिया है इन मफाद परस्त टोटे यानी टोले के ख़िलाफ़। इसी तरह अंदरून सिंध और फिर आप ये देखें कि बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा से भी ऐसी ही आवाज़ें आ रही हैं और सरवत इजाज़ कादरी साहब की वो हिमायत का ऐलान कर रहे हैं। और क्योंकि लाहौर आप देखें कि पंजाब का दिल है और इस लाहौर के अंदर जिन्होंने मेन मास्टर माइंड यानी जो शख्स था इसका कि सरबराह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक को हटाया जाए, वो जो है डिप्रेशन का शिकार होकर हस्पताल में दाखिल हो जाता है और उनको समझ नहीं आ रही है, चाहे अब ये जो कराची के अंदर बाकी मांदा लोग ये बचे हैं, चाहे लाहौर के अंदर वो एक अकेला शख्स जो है हॉस्पिटल में दाखिल है। अब उनको रेस्क्यू करने के लिए जो है शादाब कादरी साहब जो है वो आए हैं, जिनका ताल्लुक़ फैसलाबाद से, और उनके दौर के अंदर फैसलाबाद के अंदर जो है काम नहीं हुआ, काम तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। और फिर जब उनको पंजाब की जिम्मेदारी दी, 12 साल तक वो पंजाब के जो है वो सदर रहे, लेकिन सूरत हाल जो है काम जो है बहुत ही नीचे चला गया। लेकिन इन्होंने जो है लोगों को ये कहा, कारकुनान को ये कहा कि जो है सरवत इजाज़ कादरी साहब ने जो है ये किया है, उन्होंने ये कर दिया है, और इस तरह वो जहन साजी करते रहे। लेकिन हक हक होता है, सच सच होता है, सच 100 पर्दों के अंदर भी हो तो वो बाहर आता है। तो यही था कि इन मुनाफिकीन की और इन साजिश करने वालों की चालों को जो है अल्लाह ताला ने नाकाम बना दिया है। और पूरा पाकिस्तान यानी पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के लोग, अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग ऐलानात कर रहे हैं कि हम सरवत इजाज़ कादरी साहब के साथ खड़े हैं। और इस तरह अब इनकी जो एक मनसूबाबंदी थी 5 साला, उसको जो है लोगों ने जो है नाकाम कर दिया है। और अब भी जो है ये सरवत इजाज़ कादरी साहब के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लेकिन अब जो है लोग समझ चुके हैं कि हकीकत क्या है। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त और आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।